हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि अगर पुनर्जन्म जैसा कुछ होता ही नहीं तो व्यक्ति गरीब घर में क्यों पैदा हो जाता है, व्यक्ति लूला लंगड़ा क्यों पैदा हो जाता है, वो गंभीर बीमारियों को लेकर क्यों पैदा हो जाता है। तो इस पर ही इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि हमारे कर्मों का ही परिणाम अगले जन्म में मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हम आत्मा अगले जन्म में जन्म लेती है, जबकि ऐसा है नहीं। आत्मा को अजन्मा कहा गया है, आत्मा का कोई जन्म नहीं है। तो आखिर ऐसा कैसे है कि भाई कोई व्यक्ति लूला लंगड़ा पैदा हो गया, बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर पैदा हो गया। तो इसका कारण सुनिए दोस्तों। जब कोई बच्चा किसी माँ के गर्भ में है तो उसका निर्धारण इस बात से हो रहा है, उसके शरीर का निर्धारण, कि उसे कैसा खुराक मिल रहा है, वो कैसे वातावरण में सांस ले रहा है, क्या वो खा पी रही है, उसकी माँ कैसा उसे चीज़ें प्राप्त हो रही है। जैसा माहौल में वो माँ रहती है, अगर पानी दूषित पिएगी तो निश्चित ही उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रदूषण भरे हवा में सांस लेगी तो निश्चित ही उस बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। और अगर जो खाना खा रही है वो दूषित है तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा। अगर माँ बाप को कोई बीमारी है तो बच्चे में बीमारी आएगी। तो सारा खेल किस चीज़ का है? सारा खेल प्रकृति का है कि जैसी प्रकृति है वैसा बच्चा जन्म लेगा, वैसी उसकी शरीर की स्थिति होगी। तो बताइए इसमें पुनर्जन्म की कौन सी बात है? सारी बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि भाई वो बाहरी वातावरण पे निर्भर करता है, जैसा दुनिया है, जैसा समाज है, उस पर निर्भर करता है। अगर कोई बच्चा बीमारी से ग्रसित पैदा हो रहा है ना, तो उसका कारण कहीं ना कहीं यह समाज ही है। जिस समाज ने धरती को प्रदूषित कर दिया है, वातावरण को प्रदूषित कर दिया है, जल को, हवा को, भोजन को, सबको दूषित कर दिया है, उसके कारण उसे गंभीर बीमारी लग रही है। पुनर्जन्म का कोई खेल नहीं है यहाँ पे कि उसकी आत्मा भाई वो ली तो वो ऐसा हो गया, बिल्कुल नहीं। कुल कारण इतना ही, प्रकृति एक नियम पे चलती है, उस नियम में जरा भी हेरफेर होगा तो प्रभाव पड़ेगा, इसमें बचा नहीं जा सकता। शरीर प्रकृति का है, प्रकृति से बना हुआ है। तो निश्चित ही आप अब समझ चुके होंगे कि भाई कोई व्यक्ति पुनर्जन्म के कारण, पूर्व जन्मों के कारण नहीं बीमारियों से ग्रसित पैदा होता है, बल्कि जब पैदा होता है तो जो वातावरण उसे मिला, जैसे माहौल में रहा, वही सब उस पर असर करता है। अब दूसरी बात कि व्यक्ति किसी गरीब घर में कैसे पैदा हो जाता है, जहां अभाव ही अभाव है। तो दोस्तों, कोई बच्चा गरीब नहीं होता। गरीब, अमीर, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, यह सारा हमने, समाज ने बनाया है। काला गोरा, यह किसकी देन है भाई? यह सारा देन है समाज का। वरना प्रकृति की नज़र में वो बच्चा है, उसमें और एक अमीर घर में पैदा होने वाले बच्चे में कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि सबकी ज़रूरत उतनी ही होगी। अमीर घर में पैदा हो गया तो वो कुछ अलग नहीं खाएगा पिएगा। बचपन में वो क्या अलग खाएगा पिएगा? छोटा सा है तो दूध ही पिएगा, माँ से ही प्यार करेगा। कोई हंसेगा, बोलेगा, उससे बोलेगा, देख के नई नई चीज़ों को खुश होगा, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेगा, यही सब करता है। धीरे धीरे जब उसके संस्कार पड़ते हैं उस पर, जब समाज को देखता है, जब लोग कुछ कहते हैं, तब वो समझता है कि अमीरी गरीबी क्या होती है। वरना बचपन में तो सभी मौज में होते हैं, कोई मिट्टी के खिलौने से ही राजा है। कभी देखेंगे कि अमीरों के बच्चे मिट्टी के खिलौने के लिए रो रहे हैं?
और ये बच्चे उनके खिलौने के लिए। तो वहाँ है ही नहीं अमीरी गरीबी का सवाल। बच्चा खुश है वही पर्याप्त है। अमीरी गरीबी जो बनाया है ना, हम इंसानों ने बनाया है। वरना भरपेट भोजन मिले, ज़रूरत की चीज़ें मिले, या जिस परिस्थिति में व्यक्ति जन्म लेता है वैसा अपने आप को ढाल भी लेता है और खुश होने के लिए पर्याप्त है। बाकी जो गरीबी दिखाई देती है, लोग अभावों से ग्रस्त दिखाई देते हैं, उसके कारण भी कहीं ना कहीं हमारा समाज ही है, हमारी नीतियां हैं, हमारी मानसिकता है, जिसके कारण काफ़ी लोग तो इतने अमीर हैं कि उन्हें सोचना पड़ता है कि वो पैसों को कहाँ खर्च करें। और काफ़ी लोग अभावों से ग्रस्त हैं, जिनके पास रोटी नहीं मिलती, कपड़े ढंग का नहीं मिलता। तो सारा किया धारा समाज का है, किसी पिछले जन्म का कर्म का फल नहीं है। अगर कोई गरीब घर में पैदा लेता है जहाँ भाव है, अगर उसके पास सही मानसिकता है, सही समझ है जीवन के प्रति ना, तो वो भी आनंद में रह सकता है। और बढ़िया बढ़िया लोग जो ज्ञानी जन होते हैं, संत जन होते हैं, वो अभाव में ही रहते हैं भाई। उनके पास बाहरी अमीरी नहीं होता, लेकिन वो मौज में होते हैं, सब चीज़ त्याग दिए होते हैं, लेकिन वो मौज में होते हैं क्योंकि उनके पास वो समझ आ जाती है। तो निश्चित ही यह अमीरी गरीबी की जी परिभाषा है ना, यह समाज का देन है। किसी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, उसके पास भी उतनी ही आत्मा है जितना कि एक अमीर घर में पैदा हुए व्यक्ति का। हाँ, बाहरी सुविधाएं मिल जाने से कोई कह नहीं सकता कि वो खुश हो गया। बाहरी सुविधाओं से शरीर को मदद मिल सकती है, समझ को कुछ नहीं किया जा सकता। तो निश्चित यह बात समझिए कि पुनर्जन्म से कुछ लेना देना नहीं। अगर व्यक्ति कहीं भी जन्म लेता है, उसके पास समझ है, ज्ञान आता है, तो चाहे तो दुनिया में ऊंचे से ऊंचे मुकाम हासिल कर सकता है। और हर व्यक्ति अनूठा है यहाँ पे। ये नहीं कहा जा सकता कि अमीरी ही परिभाषा है जीवन का, ऊंचा जीवन का, खुश होने का, बिल्कुल नहीं। किसी के पास कोई गुण है, किसी के पास कोई गुण है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, किसी के जीने का ढंग अलग है। तो निश्चित ही या तो दुनिया ने ऐसा कर दिया, या हमारी समझ ऐसी है कि हम चाहने लगते हैं कि भाई बहुत धन दौलत हो, बहुत सारा पैसा हो, हम अमीरी की ओर भागने लगते हैं, हमारे भीतर हीनता का भाव आ जाता है। यह तो समाज कर देता है चीज़ें दिखा दिखा के। नहीं तो जिसके पास पर्याप्त समझ है ना, वो कहीं भी आनंद से रह सकता है, कहीं भी मौज से रह सकता है। जीने के लिए मूलभूत ज़रूरतें पर्याप्त है। बाकी जो लोग जुटाते हैं वो सिर्फ अहंकार को बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, और उसी को अमीरी कह देते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे कि कोई गरीब घर में जन्म ले रहा है, कोई लूल्हा लंगड़ा पैदा हो रहा है, कई बीमारियों से पैदा हो रहा है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं यही दुनिया है, यही समाज है, इसकी नीतियां हैं, इसके दैनिक जीवन है, उसके कारण हो रहा है, कहीं पहले की बात नहीं है। अगर आप यह सोचने लगे कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ किया होगा इसलिए ऐसा हूँ आज, तब तो आप कभी सुखपूर्वक जी ही नहीं सकते। तब तो आप प्रयास ही करना छोड़ दोगे। अगर कोई गरीब या मान के चलने लगे कि भाई मैं तो पूर्व जन्म के कारण गरीब हूँ, तो कभी जीवन में पैसे की तरफ भागेगा भी नहीं, ना पैसे कमाने की कोशिश करेगा। कहेगा कि भाई पूर्व जन्म के कारण है, कोशिश करके भी क्या होगा। कोई बच्चा बीमार है तो उसका आदमी इलाज नहीं करवाएगा, क्योंकि सोचेगा कि भाई पूर्व जन्म के कारण। तो भाई पीछे के जन्म की तरफ देखना छोड़ो, यह जन्म है यही पर्याप्त है। जहाँ हो, जैसे हो, वहीं से आगे बढ़ना शुरू करो, अपनी समझ विकसित करो, खुश रहा करो। जीवन को समझोगे, निश्चित ही खुशी मिलेगी। यह पूर्व जन्म के चक्कर में पड़ना छोड़ो कि पूर्व जन्म में क्या हुआ क्या नहीं। वर्तमान में जियो, और वर्तमान में तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त कारण है जीवन जीने के।
नहीं है तो जुटाओ, नहीं तो जीवन भर पछताते रहोगे, जीवन भर भगवान को दोष देते रहोगे, प्रकृति को दोष देते रहोगे। उससे होगा क्या? कुछ नहीं। तुम्हारे अहंकार को थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन तुम वहीं के वहीं बने रहोगे। तो समझिए इस बात को। धन्यवाद दोस्तों।